कर्मफल, जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह वैसे के वैसे ही पड़ा है, तो मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को अपना पैसा दे दिया और सेठ जी ने उस पैसे को कारोबार में लगा दिया। पैसा कारोबार में लगाते ही सेठ जी का कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी और कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि फौजी जितनी जोर जोर से लगाम खींचे वो उतनी ही तेज भागे। लगाम खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी मारा गया और घोड़ी भी मारा गई। अब जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी लड़ाई में मरा गया है, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा मुझे किसी को देना नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, मेरा कारोबार भी चमक गया और पैसा लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और भी खुश हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लड़का भी हो गया और पैसा लेने वाला भी मर गया। सेठ जी की खुशी फूले नहीं समा रही थी। आगे चलकर सेठ जी का वो लड़का होशियार हो गया था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बेटे की शादी हो गई, अब मेरा सारा कारोबार बेटा संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास तो कभी वैद्य के पास दौड़ लगाने लगे। अब वैद्य जी जो दवा दे रहे हैं, खिला रहे हैं, वह दवा असर नहीं कर रही। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। रोग कट नहीं रहा और पैसा खूब लग रहा। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला और कहने लगा, अरे सेठ जी क्या हुआ, आप बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, लेकिन यह बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके इलाज में खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसे असाध्य रोग हो गया है, ये लाइलाज मर्ज है। डॉक्टरों ने कहा, अब इसे घर ले जाओ, ये 2-3 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुद्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर उस वैद्य के पास गए, 2 आने की पूजा ले आए और पैसा भी दे दिया। सेठ जी पुड़िया लेकर आए और बच्चे को खिला दिया। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा है। अब गांव में शोर मच गया कि बहुरानी और सेठ की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। उसी समय गांव में एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्यों? लोग बोले, इस सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी ने महात्मा से कहा, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? सेठ जी ने कहा, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो बड़ी खुशी थी। महात्मा ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने कहा, किस दिन?
महात्मा ने कहा, अरे उस दिन जिस दिन फौजी मर गया था, तुमने सोचा अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था। फिर महात्मा कहते हैं, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही न था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई होंगी। सेठ जी कहते हैं, किस दिन? महात्मा जी कहते हैं, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी कहते हैं, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया था, तो इसमें कौन से बड़ी बात है? महात्मा कहते हैं, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी कहते हैं, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा कहते हैं, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रोक क्यों रहे हो? सेठ ने महात्मा से कहा, यह जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वो वही फौजी था जो पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया था। पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में और में श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। वेदों, शास्त्रों और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही सच्ची कहानियाँ और भक्ति से संबंधित वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।